मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं दोस्त? हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्त, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब 100% आपको समझ में आएगा। और वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा दोस्त। ब्रेन का कुछ फैक्ट पढ़े थे, आज नेक्स्ट फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। यानी कि दोस्त, हम लोग दिन भर में एक दिन में ह्यूमन ब्रेन के पास 70,000 से भी ज़्यादा थॉट आते हैं, यानी कि विचार आते हैं। इनमें अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। यानी कि एक दिन में ह्यूमन ब्रेन के पास 70,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। विचार अच्छा भी हो सकते हैं और बुरा भी हो सकते हैं। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। एक दिन में 70,000 थॉट आते हैं। यानी कि दोस्तों, एक दिन में हम लोगों के ब्रेन के पास, दिमाग के पास 70,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। इनमें अच्छा भी विचार हो सकते हैं, बुरा भी विचार हो सकते हैं। एक दिन में मानव दिमाग के पास 70,000 विचार आते हैं। यानी कि 70,000 विचार में अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। दोस्तों, कोई भी ऑर्गन अपने आप 100% होते हैं। यानी कि हम लोगों का ब्रेन भी है 100% है। लेकिन हम लोग लाइफ भर में, यानी कि जीवन भर में, जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्रेन का 4% ही खर्च कर पाते हैं। 96% दोस्तों वेस्ट हो जाते हैं, यानी कि बर्बाद हो जाते हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट पॉइंट। लाइफ भर में 4% ब्रेन यूज करते हैं। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु होने तक मानव दिमाग का 4% खर्च कर पाते हैं। दोस्तों, हम लोग जीवन भर में, यानी कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक 4% ब्रेन क्या कर पाते हैं, खर्च कर पाते हैं। और 96% यानी कि 96% जो बच जाता है दोस्तों, बर्बाद हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। यानी कि 96% वेस्ट, 96% दिमाग बर्बाद हो जाते हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट पॉइंट। यानी कि ह्यूमन ब्रेन के पास वाटर 75% होते हैं, यानी कि पानी 75% होते हैं। ह्यूमन
ब्रेन वाटर 75% होते हैं, यानी कि मानव मस्तिष्क, दिमाग बोले या मस्तिष्क, मस्तिष्क के पास 75% पानी होते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है सबसे विकासशील होते हैं, यानी कि सबसे जल्दी काम करने वाला होते हैं, जल्दी विकास कर जाते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को जल्दी क्या करते हैं, अपने पास एकदम इंक्रीज कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, द मोस्ट डेवलपमेंट most development human brain, मानव दिमाग सबसे ज़्यादा विकासशील होते हैं। चलिए दोस्त, रिपीट करते हैं, यानी कि हम लोगों के, यानी कि ह्यूमन ब्रेन के पास एक दिन में 70,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। इनमें अच्छा भी विचार हो सकते हैं और बुरा भी विचार हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक या बचपन से लेकर बुढ़ापा तक अपने ब्रेन का 4% इस्तेमाल कर पाते हैं या खर्च कर पाते हैं, 96% बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन के पास वाटर 75% होते हैं, या और ह्यूमन ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि विकास करने वाला होते हैं। कोई भी चीज़ को अपने पास जल्दी डेवलप कर जाते हैं, जल्दी विकास कर जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यानी कि ह्यूमन ब्रेन के पास मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है। अब रीजनरेशन पावर क्या है दोस्तों, यानी कि पुनः निर्माण, कोई चीज़ दोबारा निर्माण होना बहुत ही कम होती है। सबसे कम पुनः निर्माण की शक्ति होती है या क्षमता होती है। यानी कि हमारे शरीर में, यानी कि ह्यूमन शरीर में जितने भी ऑर्गन है, सब ऑर्गन जल्दी क्या होते हैं, पुनः निर्माण हो जाते हैं सब ऑर्गन का। लेकिन सबसे कम ब्रेन जो है, दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, ह्यूमन मस्तिष्क सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम रीजनरेशन पावर सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता होती है। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन के पास यानी कि दोबारा निर्माण होने की क्षमता बहुत ही कम होती है शक्ति। सबसे ज़्यादा यानी कि ह्यूमन ब्रेन में सबसे ज़्यादा कौन ऐसा ऑर्गन है जो सबसे
मैक्सिमम रीजनरेशन होती है, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन होती है, पुनः निर्माण की शक्ति होती है। यानी कि उसमें अगर कमी आ जाए तो जल्दी वो क्या होते हैं, निर्माण हो जाते हैं, जल्दी पूरा हो जाते हैं। उसमें अगर कोई भी ऑर्गन हमारे शरीर में, ऐसा कौन ऑर्गन है जो उसमें कमी आ जाए, 80% कमी आ जाए या 60% कमी आ जाए, तो 100% सबसे ज़्यादा कौन ऐसा ऑर्गन है हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर क्या होता है दोस्तों, लीवर। लीवर को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों यकृत। सबसे ज़्यादा पुनः निर्माण की क्षमता यकृत की होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यानी कि ह्यूमन ब्रेन को कौन सुरक्षित रखते हैं, यानी कि ह्यूमन ब्रेन को, यानी कि हम लोगों का दिमाग को कौन सुरक्षित रखते हैं। सेफ्टी, ह्यूमन ब्रेन सेफ्टी स्कल रखते हैं। स्कल यानी कि मानव दिमाग को सुरक्षित खोपड़ी, स्कल बोले तो दोस्तों हिंदी में कहा जाता है स्कल को, खोपड़ी रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि ब्रेन के अध्ययन को ब्रेन के बारे में अध्ययन बोले तो पढ़ना क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन टू स्टडी न्यूरोलॉजी यानी कि ब्रेन के अध्ययन को, दिमाग या मस्तिष्क के अध्ययन को, दिमाग के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते, यानी कि ब्रेन के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूरोलॉजी कहलाते हैं। और ब्रेन के बारे में, ब्रेन का डॉक्टर को क्या कहते हैं, यानी कि ब्रेन का जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं डॉक्टर को। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन के डॉक्टर को, ब्रेन के डॉक्टर को क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट। दोस्तों हम लोगों का ब्रेन का, यानी कि ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसका कुछ फैक्ट था
उसका फैक्ट पूरा हो गया दोस्तों, यानी कि पार्ट 3 तक उसका फैक्ट पूरा हो गए। अभी हम लोग जो ब्रेन के बारे में पार्ट 4 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे दोस्तों ब्रेन का पार्ट कितना होता है, यानी कि ब्रेन का भाग कितना होता है, कितने कई भागों में ब्रेन बांटा होता है। यानी कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे वाला पार्ट को, आगे वाला भाग को अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा आते हैं मिड ब्रेन, यानी कि हिंदी में कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, बीच वाला भाग को। उसके बाद दोस्तों हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन को यानी कि पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि पीछे वाला भाग। इसमें भी फिर यानी कि दिमाग का 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क। आगे वाला भाग, बीच वाला भाग, पीछे वाला भाग, फिर आगे वाला भाग। यानी कि फोर ब्रेन का भी 3 पार्ट होता है दोस्तों, यानी कि थाइलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबरम, यानी कि थाइलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबरम। उसके बाद मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता दोस्तों, कोई भाग नहीं होता है। फिर हिंड ब्रेन का होता है, यानी कि पीछे वाला दिमाग का भी पार्ट होता है। क्या होते हैं? पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लोंगाटा, उसके बाद सेरेबेलम होता है। दोस्तों जितना भी हम लोग का ब्रेन का पार्ट है सबका अलग अलग काम है, अलग अलग, सबका अलग अलग काम है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे ब्रेन का कितना पार्ट होता है, कौन ब्रेन का क्या काम है, सब देखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे, यानी कि आपको समझ में आए, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने का प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, यानी कि लाभ। कोई भी आजकल का इंसान, कोई भी इंसान हो, लाभ के तरफ जाना चाहता है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे क्या होगा, क्या लाभ होगा दोस्तों, हम जो वीडियो बनाएंगे, यानी कि वीडियो यहाँ पे जो अपलोड करेंगे मोबाइल पे, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, और आप देख के नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का क्लास वहीं से समाप्त करते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।